स्टार्ट करते हैं बनाना इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आईटीएफ के अंदर। देखिए साहब, इनइक्वालिटी में सबसे पहले तो जो इनवर्स फंक्शन हो ना उसको टी मान लो। टी मानते हैं आप इनइक्वालिटी को डील कर लो। इसको आप तोड़ सकते हो t-2, t-3 इज ग्रेटर देन 0 में। इसका मतलब t इज ग्रेटर देन 3 यूनियन t इज लेस देन 2। श्योर। अब यहाँ तक आपका इनइक्वालिटी का काम डन हो गया। अब आप ये याद करो कि cos इनवर्स x के लिए t की वैल्यू cos इनवर्स x खुद की रेंज में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको बोलेगा इट इज फ्रॉम 0 to π। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि एक इनइक्वालिटी आप ऊपर ही लिख के आ गए थे। अब आप इसको और इसको मर्ज कराओगे फिर जा करके अपनी बात बोलोगे। तो आपके लिए t की वैल्यू एक जना कह रहा है 3 से बड़ी, दूसरी साइड में 2 से छोटी, और इसके लिए ये है t की वैल्यू 0 से लेकर के और पाई के बीच में। पाई अपने आप में यहाँ आएगा 3 के बाद में, तो इट इज़ फ्रॉम 0 to π। राइट है। फाइनली अगर आप देखेंगे ना तो t की वैल्यू एक तो इस सेगमेंट में और एक इस सेगमेंट में, जिसका मतलब आपके लिए t की वैल्यू अपने आप में कहाँ से कहाँ है 0 से 2 में। यूनियन दूसरे तरह से t की वैल्यू कहाँ से कहाँ है पाई से 3 में। दिख गया आपको t कौन है, cot इनवर्स x। सही है। आपने क्या लिखा, cot इनवर्स x इज इन बिटवीन 2 and 0। सोच लिया। यूनियन दूसरी तरह से देखिएगा t कौन है, cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x इज इन बिटवीन पाई एंड 3। सही है। अब आप एक काम कीजिए, अपनी सहूलियत के लिए cot इनवर्स x का ग्राफ बना लीजिए, उतरता हुआ। दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज पाई। अब दिमाग यहाँ लगाओ। आपको पता ना चाहिए cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जरूर ध्यान रखना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, नहीं तो इनइक्वालिटी उल्टी पटक देंगे आप। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होते ही जैसे ही cot इधर जाएगा इट विल बी ग्रेटर देन cot 2 हो जाएगा। अब उधर की तरफ देखिएगा, cot उधर जा रहा है 0 की तरफ, तो आपको पता ना जी cot इनवर्स x जब 0 पे पहुंचेगा, सही है, तो वो उस चक्कर में कहाँ तक पहुंच चुका होगा, x को इन्फिनिट तक लगा लेगा। तो मतलब यहाँ पे लेस देन इन्फिनिट हो गया। यूनियन इधर देखिएगा cot उधर जाएगा, cot 3 बन जाएगा। सही है। और ये साइन उल्टा हो जाएगा x, और इधर देखिए cot इनवर्स x कहाँ तक पहुँच गया, पाई तक। पाई माने यहाँ तक पहुँच गया, तो cot इनवर्स x जब तक पाई तक पहुँचेगा खुद कहाँ लग जाएगा माइनस इन्फिनिट। इट इज फ्रॉम ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस इन्फिनिट। तो फाइनली आपके लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ में होगी, माइनस इन्फिनिट से cot 3 यूनियन कितना cot 2 से इन्फिनिट। सही है। एज सिंपल है दैट। ये आपको cot इनवर्स x। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका, पहले t मानिए, उसमें अपनी रेंज मिलाइए, दोनों को मिला के फाइनली t निकालिए। t निकालने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का ध्यान रखिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, अच्छा इसमें आप देखिए दोनों में ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कॉमन आ जाएगा। अगर मैंने tan इनवर्स x कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर क्या छूटेगा, cot इनवर्स x -3 छूट गया। अच्छा इन दोनों में जो बच्चे रह गए, इन दोनों में 2 - π/2 कॉमन आ गया। अंदर ही अंदर क्या छोड़े आपने, cot इनवर्स x -3 इज ग्रेटर देन 0। फाइनली दोनों में कॉमन क्या आ गया, cot इनवर्स x -3। यहाँ क्या छोड़ के आप tan इनवर्स x प्लस 2 - π/2 एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब आप दोबारा दिमाग लगाइए, x ये 2 की जगह 2, इसको आप इधर भेज दीजिए, माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x, इसमें सब माइनस कॉमन ले लो, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। उधर की तरफ देखा जाए तो ये कितना हो गया सर, cot इनवर्स x -3। सही है। अच्छा फाइनली अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, ये बन गया कितना, ये cot इनवर्स x माइनस का हो, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा cot इनवर्स x -2, और उधर की तरफ कितना हो जाएगा cot इनवर्स x -3। सही है। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया। अब फाइनली आपके लिए क्या हो गया, cot इनवर्स x इज इन बिटवीन 3 and 2। सोच लिया। इसका मतलब ये कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इधर हो जाएगा cot 3, इधर हो जाएगा cot 2। सही है। इसका मतलब ये कि x इज इन बिटवीन cot 2 to cot। देख लिया क्वेश्चन। ठीक है। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन। राइट है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। सही है। आपको मैंने बता ही दिया था कि cos इनवर्स x प्लस ये, इसको मैं लिखता हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स पाई इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। सही है। इसको कुछ बच्चे जानते हैं, अच्छे से ध्यान हो तो cos इनवर्स हो माइनस z बन गया, cos इनवर्स माइनस z। याद है ना, cos इनवर्स माइनस z इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। तब तक उधर की तरफ क्या बन गया, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना
एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गया, दोनों को कॉस इनवर्स हटा लो, कॉस इनवर्स हटते ही माइनस का जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड और उधर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। स्क्वायरिंग खोल, स्क्वायरिंग खोलते कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, ठीक है ना, 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो माइनस का उसको उधर भेजो, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में कितना 2x वाई जेड इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन। सही है। देखिए एक्चुअली में कर दी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x माइनस प्लस में tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अगले पॉइंट के आपके पास आते हैं। देखिए सर क्वेश्चन में साइन इनवर्स ये अपने आप में याद भी रखना है अपने को। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है ना। कैसे होता है क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जब भी इनवर्स के अंदर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा ना तो आपको सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा। इसको देख करके एक ही चीज़ सब्स्टिट्यूट करने का मन करता है, एक्स की जगह tan थीटा, सही है। एक्स की जगह tan थीटा रखते ही आपको बदल जाएगा tan थीटा रखते ही, है ना। थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स आपका कहाँ से काम करता है माइनस पाई/2 से पाई/2, सही है। अच्छा तब तक ये सोचो कि एक्स की जगह tan थीटा रखते ही ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, sin 2 थीटा, है ना, sin 2 थीटा। तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा 2 थीटा कहाँ से काम करेगा। अगर बाई द वे थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 में काम कर रहा है तो 2 थीटा माइनस पाई से पाई में काम करेगा, राइट है। तब तक आपको पता है कि आपका जो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये आपका क्या बन चुका है साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन गया है ना भाई। ये आपको समझ में आ गया। साइन इनवर्स sin 2 थीटा का ग्राफ आप माइनस पाई से पाई में जब आप सोचेंगे तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा का ग्राफ ये होगा माइनस पाई से पाई के दौरान। ये वाली जगह 0 है, ये वाली जगह पाई/2 है, ये वाली जगह माइनस पाई/2 है, ये वाली जगह पाई है और ये वाली जगह माइनस पाई है, सही है। आगे भी है ग्राफ लेकिन हमारे को माइनस पाई से पाई में देखना है। अगर मुझे माइनस पाई से पाई में देखना है तो मुझे पता होना चाहिए एक स्टोरी तो मेरी माइनस पाई/2 से पाई/2 में दिख गई आपको। ये वाली जगह y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और ये वाली लाइन है ना अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस पाई, सही है। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी के 3 सेगमेंट हुए, 3 सेगमेंट हुए। कौन कौन से 3 सेगमेंट हुए इसकी वजह से मेरे पास में 3 सेगमेंट ये बने, बताता हूँ कौन कौन से। पहला सेगमेंट बनता है जब अपना थीटा जो है वो माइनस पाई/2 से पाई/2, जब अपना थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2, ठीक है। जब अपना थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 है तो y इज इक्वल टू x आएगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए x कौन है, साइन इनवर्स साइन x है, ये x है, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू x, माइनस पाई/2 से पाई/2 में x हो जाएगा, सही है। साइन इनवर्स साइन x की जगह मतलब आंसर कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू में 2 थीटा, 2 थीटा होता है 2 tan इनवर्स x। बात समझ में आ गया आपको, 2 tan इनवर्स x। अच्छा जब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ थीटा में पाई/2 के आगे, तो पाई/2 से पाई में चल रहा हूँ, जब थीटा मेरा कितना है, थीटा मेरा पाई/2 से बड़ा है और कहाँ पर है पाई तक है, तो पाई/2 से पाई तक मेरा y बराबर में कितना आ रहा है पाई माइनस एक्स। इसका मतलब मेरा आंसर साइन इनवर्स साइन x का पाई माइनस एक्स आ रहा है, सही है। x कौन है, ये x है, ये x है। आज के दिन जो भी यहाँ बैठेगा वो x है, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इसका मतलब इसका आंसर मेरे लिए साइन इनवर्स साइन, इसका मतलब मेरे लिए y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बोले तो 2 थीटा है, इसका मतलब मेरे लिए पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। आपके दिमाग में ये बात। अच्छा अगले पे आता हूँ, उधर की तरफ देखिएगा पाई/2 के पीछे, पाई/2 के पीछे जब मेरा थीटा कहाँ से काम है माइनस पाई/2 से और माइनस पाई के बीच में, सही है। माइनस पाई/2 से माइनस पाई, तीसरा क्योंकि ये सा ले लिया ये ले लिया, अब इसकी दोबारी आएगी तो वाली वैल्यू कितनी है माइनस एक्स माइनस पाई, तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा माइनस पाई। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा माइनस पाई माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, सही है। पहले तो आप ये मिला लीजिए, अपने 3 आंसर है 2 tan इनवर्स एक्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, आपने देख लिया तीनों आंसर। अब अपन ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है उस पर आता हूँ, राइट है। हाँ भाई अब आपको ये बताता हूँ ये अपने से एक गलती क्या हुई है, ये जो कुछ भी चल रहा है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का चल रहा है, इसका मतलब कि ये 2 थीटा है सब, ये सब कुछ 2 थीटा है,
ये थीटा नहीं है, थीटा तो अब बनेगा। तो आपका 2 थीटा जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में था, तो आपके लिए थीटा कहाँ से कहाँ में हो गया, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में हुआ। सही है। थीटा कौन है साहब, थीटा आपके लिए tan इनवर्स x है। इसका मतलब आपके लिए tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में। अगर बाई द वे tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में है, तो आप एक बात बताइए, इसका मतलब x आपका कहाँ से कहाँ में, आपका x 1 से -1 के बीच में। इसका मतलब ये 2 tan इनवर्स x कब काम करा, जब 1 -1 से 1 के बीच में। तो पहले तो आप ये लकीर खींच के इसको कंफर्म कर दो कि भाई ऊपर का हो गया। अब नीचे आ जाओ, आपका जो 2 थीटा यहाँ से यहाँ में, इसका मतलब आपका थीटा कहाँ से कहाँ में, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में। सोच गए। इसका मतलब आपका tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ में, इसका मतलब आपका tan इनवर्स x पाई बाई 2 से पाई बाई 4 में। तो आपको ये पता होना चाहिए tan इनवर्स x उधर जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका x कहाँ से कहाँ में हो गया, x आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच में, माने x आपका 1 से बड़ा है। तो जब आपका x 1 से बड़ा होगा तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x यूज करेंगे आप। x के नाम पे मत जाइएगा, फिर बोल रहा हूँ आपको थीटा में ही सोचना है, x तो आपसे अपने आप बन जाएगा। सही है। तो आपके पास में दूसरा केस हुआ, जब x 1 से बड़ा है तब आपको कितना मिला, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। जब आपका x -1 से 1 में, तब आपका आंसर कितना, 2 tan इनवर्स x। ऐसे हम तीसरा भी निभा लेंगे, तीसरा आपको बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये ग्राफ ये ग्राफ क्या चीज़ है, ये ग्राफ ये चीज़ है साहब, जब आपका थीटा जब आपका 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तब आपका 2 tan इनवर्स x, 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखिए साहब ये रहा पाई बाई 2 और ये रहा आपका माइनस पाई बाई 2। जब आपका 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में था, तब आपसे 2 tan इनवर्स x बना है। ये रहा 2 tan इनवर्स x। और जैसे ही आप आगे गए तो आपके पास में ये जो बना 2 थीटा से आगे आते ही आपके लिए बन गया है ना, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये वाला जो है y इक्वल में tan इनवर्स x है। आपके समझ में आया। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है माइनस पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x। इस तरह से 3 केस हुए पूरी कहानी के। ऐसे ही ग्राफ बना है। हालांकि ग्राफ पे मत जाइए, ग्राफ बनता है नहीं बनता है एक अलग इशू है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता, इसका मतलब आपको भी बेसिक समझने में बहुत पक्का होना है। कैसे धीरे 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 चीज़ों को धीरे धीरे टर्न अप कराना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। सही है। अगले पॉइंट पर हाँ जी साहब, नेक्स्ट पॉइंट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतनी है ना। लेकिन मैं एक और समझा देता हूँ, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैसा है, इसको देखते ही समझ में आता है कि मुझे x की जगह tan थीटा लेना चाहिए। सही है। तो इसका मतलब मेरे को थीटा की जगह कितना वापस रखना है, tan इनवर्स x। मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा, थीटा कितना लेना है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मेरे लिए वैल्यू है tan इनवर्स x की, माने थीटा मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आपको ये पता होना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। इसका मतलब ये कि आपको ये पता है कि cos इनवर्स में cos ब्रैकेट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, इट इज नथिंग बट cos इनवर्स cos 2 थीटा है। अब आपको इसका मतलब अंदर किसे फाइट मारनी है, 2 थीटा से। आपके पास क्या, थीटा। आप पहले 2 थीटा सोच लो। इसका मतलब आपका 2 थीटा कहाँ से काम है, माइनस पाई से पाई में बिलोंग करता है। अब आप cos इनवर्स cos 2 थीटा पे फिर दिमाग लगाओ। cos इनवर्स cos 2 थीटा पे दिमाग लगाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा माइनस पाई से पाई के दौरान, माइनस पाई से पाई, सिर्फ इतना सा ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। ये और ये जगह पे आपके पाई आ जाएगा, ये जगह पे आपको माइनस पाई आ जाएगा। ये आपने cos इनवर्स cos 2 थीटा का ग्राफ बनाया पूरा ओवर द ग्राउंड, जीरो से स्टार्ट होता हुआ, याद आया। cos इनवर्स cos x का ग्राफ, cos इनवर्स cos 2 थीटा कुछ नहीं है, यहाँ x की जगह 2 थीटा, बस इतना समझ के चलना है आपको। तो इसका मतलब ये कि आपके पास 2 केस बनेंगे, पहला 0 से पाई में, ठीक है। आपके यहाँ पे सिर्फ 2 केस क्रिएट होंगे, कौन कौन से। पहला जब थीटा आपका कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई में, थीटा आपका 0 से पाई में, थीटा बोले तो 2 थीटा। दूसरा आपका 2 थीटा जब कहाँ से कहाँ है, जब आपका 2 थीटा 0 से माइनस पाई में, 0 से माइनस पाई का मतलब यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई। सही है। जब आपका थीटा 0 से पाई में, तब आपके पास में लाइन आ रही है y इक्वल टू एक्स। सही है। y इक्वल टू एक्स का मतलब ये x है, ध्यान रखना, y इक्वल टू एक्स। तो मेरा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स बोले तो 2 थीटा, 2 थीटा बोले तो 2 tan इनवर्स x। सही है। अच्छा, जब मैं उधर जा रहा हूँ 0 से माइनस पाई में, तो मेरी लाइन आ रही है y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू में कितना, y इक्वल टू में माइनस एक्स बोले तो माइनस का 2 थीटा, माइनस का 2 थीटा बोले तो माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आई। अच्छी, कब हुआ ये सब, किसके स्केल में हुआ, जब थीटा आपका कहाँ से कहाँ में था, 0 से पाई बाई 2 में था। ये बात समझ में आई। थीटा कौन है, tan इनवर्स एक्स। इसका मतलब आपका tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ में था, tan इनवर्स एक्स पाई बाई 2 से 0 में था, राइट है। इसका मतलब आपका x कहाँ से कहाँ में था, 0, tan 0 0 और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी। माने आपका x जब 0 से बड़ा था, जब x 0 से बड़ा है तो 2 tan इनवर्स एक्स को यूज करना। यही बात यहाँ लिखी है।
एक्स जब 0 से बड़ा है तो आपको क्या बोलना है, 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और जब आप इसके पीछे जाओगे तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ में हो जाएगा, π/2 से 0 में, सही है, π/2 से 0 में, सही है। इसका मतलब आपका x जो होगा वो 0 से छोटा, सही है भाई, tan इनवर्स एक्स रख के x 0 से छोटा और उधर इधर माइनस इन्फिनिट लग जाएगा। तो 0 से माइनस इन्फिनिट में आपको 2 tan इनवर्स एक्स यूज़ करना है और यही लिखा हुआ है, जब आपका x 0 से छोटा हो तो माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स यूज़ करो। ये जो ग्राफ बना 0 से पाई में बना, कैसे 0 से पाई में बना, आप देखो आपका 2 थीटा कहाँ से कहाँ में था, -π से पाई में था, राइट है, आपका 2 थीटा -π से पाई में था, ठीक है। अच्छा, -π से पाई के दौरान एक ग्राफ बना 0 से पाई में और दूसरा बनेगा 0 से -π में। तो देखिए एक बना 2 tan इनवर्स एक्स और एक बनेगा माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, बस क्वेश्चन खत्म, सही है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट वाला, हाँ जी सर, ऐसे अब आप इससे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा ढंग का ले रहा हूँ, sin इनवर्स 3x माइनस इतना, इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए मैंने बार बार बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर अंदर है तो x की जगह कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन आपको तभी आएगा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री देख रखी है। मैंने अगर बहुत अच्छे से याद है, थोड़े बहुत याद है हल्का हल्का, जैसे आपको इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि x की जगह आपकी और आपको sin थीटा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये x की जगह sin थीटा लेते ही 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये आपको पता है ये अपने आप में sin 3 थीटा है, सही है ऐसे। तो जैसे आप x की जगह sin थीटा लोगे, इसका मतलब आप थीटा की जगह वापस क्या रखोगे, sin इनवर्स x। sin इनवर्स x आपका कहाँ से काम है, -π/2 से रखोगे, सही है। अच्छा, अगर आपका x थीटा जो है -π/2 से π/2 में, तो आपको तो 3 थीटा की जरूरत है ना, तो 3 थीटा आपका कहाँ से काम होगा, -3π/2 से 3π/2 में। ये बात भी आपको पकड़ में आ गई। अच्छा, अगर आपके लिए ये हो गया तो अब आप क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन के अंदर आपके पास में sin इनवर्स में कितना, sin 3 थीटा है ना भाई, sin इनवर्स में sin 3 थीटा। अच्छा, अब आपने अगर बाय द वे y इक्वल में sin इनवर्स sin 3 थीटा के लिए sin इनवर्स sin x का ग्राफ बनाया, तो आपको 3π/2 से -3π/2 में ग्राफ बनाना है, ये और ये कंप्लीट और उधर कंप्लीट आगे तक का। ये जगह जो होती है ना, ये जगह पाई होती है, ये 3π/2 होती है, सही है। ये जगह आपकी π/2 है, ये जगह आपकी -π/2 है, सही है। ये जगह आपकी -π है और पीछे जहाँ पे ये टच हो रहा है दैट इज -3π/2, और आपको यहाँ से यहाँ के बीच में चाहिए। तो आपको पता है पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, तो 3 कट हो। अच्छा, ये कौन कौन से कट है, ये वाली लाइन y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू में π माइनस x है, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -x माइनस π है। तो इसका मतलब आपके इसके भी 3 हिस्से होने वाले हैं। देखिए पहला हिस्सा कौन सा होगा, जब आपका 3 थीटा, जब आपका 3 थीटा कहाँ से काम है, π/2 से -π/2 है ना, -π/2 से π/2। दूसरा हिस्सा जब आपका 3 थीटा π/2 से बड़ा है, π/2 से कहाँ तक है, 3π/2 तक है, सही है। तीसरा हिस्सा क्या है, जब आपका 3 थीटा -π/2 से -3π/2 के बीच में, हाँ -3π/2 से -π/2 के बीच में, देखा आपको ये वाला पीछे वाला हिस्सा। तो उसकी वजह से 3 बातें होंगी। एक बात तो होगी y इक्वल टू एक्स, एक्स अब की बार कौन है, ये x, ये x है, दिख रहा है आपको, ये x बन जाएगा, ये x बन जाएगा। अगर ये वाला x बन गया तो आपको पता लगेगा ये बन जाएगा कितना, y इक्वल टू में कितना, 3 थीटा, सही है। अच्छा, इस वाले में y इक्वल टू एक्स बनेगा ना, तो y इक्वल टू 3 थीटा। इस वाले में क्या बनेगा, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इसका मतलब इस केस में क्या बनेगा, y इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा। अगले वाले के अंदर क्या बनेगा, माइनस पाई माइनस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा, y इक्वल टू में कितना, -π माइनस का 3 थीटा। सोच ले, अब जब आप ये लिखोगे तो आपको पता है आपको लिखना कितना है, 3 sin इनवर्स x, सही है। इसमें क्या लिखना है, पाई माइनस में 3 sin इनवर्स x, यहाँ पे क्या लिखना है, -π माइनस का 3 sin इनवर्स x। ये बात आपके पकड़ में आ गई। अच्छा आगे सुनिएगा, अगर आपने ये लिख लिया 3 sin इनवर्स x, तो फिर आप दिमाग लगाएंगे कि ये कब हुआ, जब आपका थीटा कहाँ से कहाँ में था, π/6 से -π/6 के बीच में। देख लिया, थीटा कौन, sin इनवर्स x। तो इसका मतलब आपका sin इनवर्स x कहाँ से कहाँ में था, -π/6 से π/6 में। सोच लिया, इसका मतलब आपका x कहाँ से कहाँ में था, 1/2 से -1/2 के बीच में, सही है। यहाँ पे क्या होगा, थीटा आपका कहाँ से कहाँ के बीच में, जैसे 3 का डिवाइड मारोगे तो इट इज π/2,
और यहाँ कितना हो जाएगा 5/6, सही है। थीटा कौन है, साइन इनवर्स एक्स, तो आपका साइन इनवर्स एक्स कहाँ से काम है, 5/6 से 5/2 के बीच में, राइट है। इसका मतलब आपका एक्स कहाँ से काम है, इसका मतलब एक्स आपका 1/2 से 1 में, सही है। तो आपके पास में जब x 1/2 से 1 में तब पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स है, जब का x आपका -1/2 से 1/2 के बीच में तब 3 साइन इनवर्स, अब से सब मिला लीजिए। जब आपका x -1/2 से 1/2 के बीच में तब आपका 3 साइन इनवर्स एक्स है, पहला केस। जब आपका x 1/2 से 1 में है तब पाई -3 साइन इनवर्स एक्स, और अदरवाइज -पाई -3 साइन इनवर्स एक्स। आ गया। अब आप मेरे को लगता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत डील कर सकते हैं ना, हालांकि क्वेश्चंस करने में कुछ और समय भी लगेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, उसके लिए ईयर लॉन्ग सोचेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ईयर लॉन्ग ये वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लोगों के पास में एक्स्ट्रा टाइम होता है बताने का, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको टॉपिक आएगा उतना मैथ्स आपकी फनिश होगी, हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ जी, अगले टाइटल पर है समेशन ऑफ सीरीज। देखिए इसमें एक और टाइटल भी है बहुत ही काम का, समेशन ऑफ सीरीज। ये अपने को यहाँ पे ही नहीं सीखना यहाँ है, और इसके एप्लीकेशंस लिमिट में भी है, इंटीग्रेशन में भी है, हर दूसरी जगह इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जिस भी सीरीज के अंदर आपकी बात चल रही हो ना, सबसे पहले तो जो चीज़ें चेंज हो रही है उनकी जगह आप आर लिखना चालू करें, और एक जनरल टर्म बनाइए। जनरल टर्म बोलेगा TR, ठीक है ना, और आप इन सबको समेशन में समेट दीजिए। देखो tan इनवर्स हर किसी में तो tan इनवर्स आएगा 2 4 6 चल रहा है, इसका मतलब ऊपर हो रहा है 2 × 1 2 × 2 2 × 3, इसका मतलब मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2R, जिसमें R की वैल्यू 1 2 3 चलती रहेगी। अच्छा, नीचे सभी में फर्स्ट नंबर पे 2 2 2 दिख रहा है, तो मतलब 2 तो आएगा, लेकिन इसमें 1 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर है, तो मतलब R टर्म में R² आएगा, फिर अगले वाले में R की पावर 4 आ जाएगा, ऐसा होगा। और R की वैल्यू अपने आप में 1 से लेकर के पहले अपन n निकालेंगे, फिर इन्फिनिट डाल देंगे, राइट है, जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, अब क्या करना है, हर बार जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है ना, जितना हो सके tan इनवर्स में डिनोमिनेटर में कैसे भी करके एक 1 अलग कर दो। अगर आपने 1 अलग कर दिया तो बाकी बचा हुआ R की पावर 4 + R² + 1 अलग हो जाएगा, राइट है। अच्छा, जो भी 1 के बाद में जो बच जाए उसको अगर आप हो सके तो बाइफोकेट कर लो। बाइफोकेट मतलब फैक्टराइज कर लो। जैसे मैं अभी तो इस 2R को छोड़ रहा हूँ, आगे सुनिएगा, इसके अंदर मैं किसको क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 + R² + R + 1 और मल्टीप्लाइड बाई R² - R + 1, ऐसा। अब जो भी हमारे जो फैक्टर्स बने उनको आपस में घटा के देखो। अगर आप घटाओगे तो आप जैसे इसको घटाओगे तो आपको पता चलेगा R² + R + 1 माइनस R² - R + 1 बना, और आपको तो पता ही कैंसिल आउट होने के बाद 2R आ जाएगा। इसका मतलब मैं 2R की जगह पे ये लिख सकता हूँ। अगर मैं 2R की जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स A - B अपॉन 1 + AB, tan इनवर्स A - B अपॉन 1 + AB, जिसका मतलब होता है tan इनवर्स A - tan इनवर्स B। तो अपने लिए कितना हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, tan इनवर्स A - tan इनवर्स B का मतलब हो गया। अब मेरे लिए समेशन में चलेगा, ये इतना से रह गया tan इनवर्स R² + R + 1 tan इनवर्स A - tan इनवर्स B। tan इनवर्स B का मतलब R² - R + 1, यही होगा। R की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चलेगी। अब आप क्या कीजिए, R की वैल्यू एक एक करके पटकना चालू कीजिए, ठीक है ना। जैसे आपने इसमें रखा 1, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1, सही है। जैसे आप R की जगह पर 2 रखोगे, 2 रखते ही यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 7 - tan इनवर्स 3, सही है। जैसे आप इसमें R की जगह पे 3 रखोगे, ठीक है ना, तो 3 रखते ही यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 7, राइट है। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपको क्या रखना है, tan इनवर्स में लास्ट में n ही रखना है, n² + n + 1 माइनस में tan इनवर्स n² - n + 1, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बारिश चालू हो जाएगी, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, अगले से ये कटेगा, इससे पहले दुनिया में सिर्फ 2 जने रह जाएंगे। फाइनली क्या रह जाएगा, और उससे ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा। तो फिर इसमें आंसर आ गया Sn = 2 में, क्योंकि अब हमने इसको ओपन कर दिया ना, इसलिए आप सम में चला गया। तो सम = 2 कितना आ गया, Sn = में कितना, एक तो लास्ट टर्म बच गई tan² n² + n + 1 और माइनस में एक बन गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बोले तो π/4। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसीलिए इसकी सीरीज में ये लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा tan इनवर्स n² + n + 1 और अपॉन में माइनस का π/4, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे भी लिखा सकते हैं, जैसे इसके आगे घटा भी सकते हैं। अच्छा, अगले ने अगर इन्फिनिट दिया होता तो आप n की जगह इन्फिनिट रख देते, n की जगह इन्फिनिट रखते ये हो जाता tan इनवर्स इन्फिनिट माइनस π/4, और आपको तो पता होगा tan इनवर्स इन्फिनिट = π/2 - π/4, π/2 - π/4 दैट इज π/4। ये भी आंसर होता था अगर उसने इन्फिनिट सीरीज का सम पूछा होता, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं ना। राइट है, ये कुछ दे रखा है, हालांकि हमने पास में ही उसका एक आइडिया दे रखा है। क्वेश्चन तो इतना ही है, सिर्फ इतना सा। देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है ना, n = 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, जैसा अपने इन्फाइनाइट सीरीज की बात करनी है, tan इनवर्स। सबसे पहले मैं जैसे आप 1 को अलग कर लो, आप 1 को अलग करते 1 प्लस यहाँ रह जाएगा n⁴ माइनस में कितना 2n² + 1, ये रह गया। ऊपर 4n को रहने दो, इज इक्वल में कितना समेशन के अंदर यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, अगर आप इसको जानते हैं तो ये लिखा हुआ है n² - 1 का होल स्क्वायर, n² - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ 4n। n² - 1 को मैं लिखता हूँ n - n+1 का स्क्वायर इंटू में n - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखता हूँ। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद वाले में समेशन के अंदर tan इनवर्स को tan इनवर्स ही लिख रहा हूँ। राइट है, नीचे की तरफ जो लिखा हुआ ना 1 प्लस n² - 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, लेकिन इसका ब्रेक मेरे को पता चल गया, तो ऊपर की तरफ मैं इसका डिफरेंस दिखाऊंगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस में n - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे दिखाऊंगा मैं। तो आपको पता होगा 2n 4n आ जाएगा, और जैसे ही आएगा मेरे को पता चल गया अब ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स a, सही है, माइनस में tan इनवर्स b। tan इनवर्स b होते हैं n - 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर दो, जैसे एक एक करके वैल्यू डालना चालू करो तो आंसर आ जाएगा। राइट है, हाँ जी, पिछले साल का क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। जी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos x और 0 से 4π के बीच में है। ये कह रहा है इस फंक्शन को कितने लोग सेटिस्फाई कर देंगे। बेसिकली अगर आप फंक्शन ही ढंग से देख लेंगे तो आपको पता लगेगा 1 - x/tan आ गया। ठीक है, अब आपके सामने cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाओ। आपको तो याद होगा cos इनवर्स cos x का ग्राफ पूरी तरह से x एक्सिस के ऊपर है ना, और द ग्राउंड तंबू ओरिजिन से शुरू होते हुए ऐसा है ना, और ये हमारे को कहाँ से कहाँ बनाना है 0 to 4π, ये आ गया 4π, ये आ गया 2π, और ये आ गया 0, तो 0 से 2π में अपने को y = में इसका साथ में इसकी कटिंग करानी है। देखिए सब -x ये होगा, -x/tan हल्का सा और नीचे होगा, सही है, -x यूँ -x/tan और नीचे। अच्छा आपको -x/tan को एक ऊपर करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि -x/tan जब बनता है, ठीक है ना, तो ऐसे बनता है, ये यहाँ कहीं पर 3π आएगा, 3π के जस्ट बाद tan आएगा, तो जो tan आएगा ना जिस दिन, तो tan पर ये 10/10 बोले तो 1 हो जाएगा माइनस का, मतलब इस जगह पर ये -1 होगा, सही है। अगर इस जगह पे -1 होगा तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो ऐसी लाइन है x/tan, माइनस का x/tan, समझ में आया। ये थोड़ी स्लांट हो गई, अगर आप देखेंगे ये कुछ ऐसी लाइन है, सही है, माइनस का x/tan माने इस तरह से आगे जाएगी। अच्छा लेकिन हमें इसे एक ऊपर करना है, एक ऊपर करते ही अगर मैंने इसे एक ऊपर कर दिया, ऑलरेडी इस समय पे एक नीचे है, ठीक है ना, -1 है, अगर मैंने इसे +1 कर दिया तो ये यहाँ से 0 से इस tan से गुजरेगी, अगर वो यहाँ से गुजरेगी तो इसका मतलब ये कि ये यहाँ पे भी 1 ऊपर हो जाएगी, मैंने मैं इसको इसके पैरेलल एक ऊपर उठा देता हूँ ऐसे, अगर मैंने ऐसे उठा दिया तो ये इसके बाद में यहाँ से नीचे चली जाएगी, सही है। अब वो बताओ ना जी, ये जैसे ही उठेगा तो इसके बाद में ये इसको दोबारा नहीं मिलेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि ये हाथ अगर हल्का सा टेढ़ा जा रहा है तो ये वापस मिल जाएगी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसने कितने कट लगाए, 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है 3, हटा दो, है ना। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बराबर इतना, देखिए थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3 sin इनवर्स, यहाँ पे दे रखे 6/11। अगर आप ढंग से सोचे ना 6/11 की जगह 6/12 होता, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते थे 6/12 होता तो 1/2 था, sin इनवर्स 1/2 होते ही π/6, sin इनवर्स 1/2, 3 × π/6 π/2। इसका मतलब ये कि ये अभी जो कुछ भी है ना, ये अभी जो कुछ भी है, ये अगर 12 होता तो उससे बड़ा है, अगर ये उससे बड़ा है, 12 से बड़ा है ना, 6/11 6/12 से बड़ा है, और साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ये अभी π/2 से बड़ा है। बात समझ में आएगी, अब इसका मतलब आपका अल्फा है π/2 से बड़ा है। मैंने इसे कैसे सोचा, 3 sin इनवर्स 6/12, ये है π/2, ये से बड़ा है,
अच्छा बीटा की अगर बात करी जाए, बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 cos इनवर्स 4/9, ठीक है ना भाई। cos इनवर्स डिक्रीजिंग है, ये अपनी से छोटी वैल्यू पे बड़ा होगा, इससे छोटी वैल्यू की अगर बात करी जाए इसकी छोटी वैल्यू बड़ी पड़ेगी। इसका मतलब ये 3 cos इनवर्स 4/8 जो है ना, जिससे से वैल्यू छोटी होगी, ये छोटी है इस समय, ये बड़ी है, 4/8 बड़ा है 4/9 से, तो जो छोटा है वो बड़ा है cos इनवर्स में। लेकिन आपको पता होगा ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 होते ही π/3 हो जाएगा, π/3 होते ही पाई हो जाएगा। इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन पाई हो गया, अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 हो गया, सही है। अच्छा अल्फा के π/2 से बड़ा होते ही आपको पता चल गया cos अल्फा, क्योंकि π/2 से बड़ा होते सेकंड क्वाड्रेंट लग गया, तो cos अल्फा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ऑप्शन डी खुल गया। बीटा के पाई से बड़ा होते ही साइन बीटा भी नेगेटिव हो गया और cos बीटा भी नेगेटिव हो गया, साइन बीटा और cos बीटा दोनों नेगेटिव हो गए, लेकिन यहाँ पे cos बीटा पॉजिटिव दिया जो कि गलत है। अच्छा अब अगर भाई मैं अल्फा प्लस बीटा दोनों कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये 3π/2 हो जाएगा। अगर 3π/2 हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने cos में 3π/2 अल्फा प्लस बीटा लगाया तो आप cos 3π/2 की बात करेंगे, 3π/2 से बढ़ते ही फोर्थ क्वाड्रेंट तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका तो cos अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो गया। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखा एक सीरीज दी है इसमें, देखिए आपको ये तो पता चल रहा होगा, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये ब्रैकेट में 1 + 2 बार आ सकता है, 2 के बार आते ही समेशन में क्या हो जाएगा k, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, सही है। आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर n तक का सम, समेशन माने सम, 1 से लेकर के n तक का सम n × n + 1/2 होता है। इस 2 से 2 कट गया, फाइनली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा n² + n + 1। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 + n × n + 1, ये आपका किसके बार चल रहा है, इसके बार क्या चल रहा है, cot इनवर्स, सही है। वो जो कुछ समेशन में चल रहा है उसको अलग चलने देंगे, ठीक है ना। पहले मैंने सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व कर डाला है। अगर ये cot इनवर्स है तो cot इनवर्स को भी समझेगा। cot इनवर्स को मैं लिखता हूँ tan इनवर्स 1/1 + n × n + 1। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी 1 के बाजू में लिखा है उसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो। अगर आपने डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया तो आपको पता है n + 1 - 1 1 - n 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ बनेगी, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या खुल जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, n + 1 - tan इनवर्स में n, ये खुल गया। अच्छा ये समेशन जो दिया है इन्होंने कहाँ से कहाँ तक दिया, ये समेशन n = 1 से लेकर के 23 तक दिया, राइट है। तो आपके लिए ये वाला समेशन भी कहाँ से कहाँ तक हुआ, n = 1 से लेकर के 23 तक हुआ। फिर वो बारिश चालू हुई, बारिश में 2 कैंडिडेट बचेंगे, एक तो आखिरी tan इनवर्स 23 + 1 और एक फर्स्ट tan इनवर्स 1, सही है। आपका इस सम ये आ जाएगा, ये सबका सम ये आ जाएगा। ये सम आते ही अब इसके बाहर देखिए कौन है, इस पूरे के बाहर कौन है, cot। अगर इसके पूरे के बाहर cot है तो इसका मतलब आपको चलना है cot के अंदर, इस सबको किस में डाल देंगे, cot में। तब तक आपको बोल गया ये बन गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में 24 है ना भाई, ये हो जाएगा 24 - 1/1 + 24 × 1, ये बनेगा। अच्छा ये अगर देखा जाए तो ये बन गया cot ब्रैकेट में कितना, tan इनवर्स इट इज 23 / 25, सही है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या बन गया, cot में कितना, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स की जगह मैं इसे cot इनवर्स कर दूँ। अगर मैंने cot इनवर्स कर दिया तो 25/23, सही है, 25/23 बी ऑप्शन खुल गया। cot और cot इनवर्स x होता है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई XYZ एपी में और tan इनवर्स ये भी एपी में है ना, तो सीधी सी बात XYZ एपी में इसका मतलब 2y = x + z है, पहला काम खत्म। इधर की तरफ दिख रहा है 2 tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + tan इनवर्स z हो गया, राइट है। 2 tan इनवर्स y का मतलब होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, 2y/1 - y²। इधर की तरफ कितना हो गया, tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, x + z/1 - xz। tan इनवर्स हटा दो, tan इनवर्स हटाते ही आपको पता है 2y की जगह मैं कितना लिखता हूँ, x + z, क्योंकि मेरे को दिया हुआ अपॉन में 1 - y² = में कितना, x + z
अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स जेड, सही है। मैंने 2a की जगह दिया हुआ है ना तो मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे ही देख रहा हूँ तो मेरे को पता चला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया। इसका मतलब आप क्या समझे, एक्स वाई जेड किस में आ गए, जीपी में। अच्छा एक्स वाई जेड लेकिन आपको किस में दे रखे थे, एपी में। इसका मतलब समझते हैं एपी और जीपी दोनों एक साथ तभी हो सकते हैं जब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाए, मैंने तीनों बराबर थे। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक, बाकी सब हट गए, ठीक। कहानी पकड़ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगली स्टोरी क्या है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पहले इधर छोटे मोटे मारिया था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या अंदर लिखा है, अंडर रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉस, इसे मैं कॉट इनवर्स में बदलूंगा, कॉस इनवर्स में। तो पहले मैं ट्रायंगल में जाऊंगा, ट्रायंगल के अंदर ये लिखा हुआ है एक्स बाई वन, इसका मतलब एक्स बाई वन, ये लिखा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब मैं कॉस में लिखूंगा तो इसे लिखूंगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया, सही है। अच्छा प्लस में साइन, कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पे भी है, तो साइन के अंदर मुझे साइन इनवर्स चाहिए। साइन इनवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। अच्छा इस सबके बाहर स्क्वायर है, -1 भी है कंप्लीट, और उसके बाहर हाफ लिखा हुआ है ना भाई। अच्छा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को चलने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्स, कॉस और कॉस इनवर्स हट गया, एक्स की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे हुई है ना, एक्स की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे हुई, तो एक्स की मल्टीप्लाई होती है कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। प्लस साइन और साइन इनवर्स हट गया, यहाँ पे कितना रह गया मार्केट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर होल स्क्वायर, -1 की होल पावर हाफ, ये चल रहा है। अच्छा आपको ये दिख गया होगा ऊपर एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट रह गया, उसका स्क्वायर होते ही मार्केट से क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया वापस, पीछे कितना आ गया -1, होल पावर में कितना चल रहा है हाफ। फिर आपको पता चला 1 फिर कट गया, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स रह गया, एक अंडर रूट बाहर आई, फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो सी ऑप्शन खुल जाएगा, राइट ऐसा। अगले क्वेश्चन में चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कॉसेक इनवर्स इतना, अपने को तो tan इनवर्स में बदलना है। tan इनवर्स में बदलने के लिए ट्रायंगल पे चले जाते हैं। कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, ये 3, ठीक है। इसका मतलब ये पे 4 हो गया, तो जब मैं इसे देखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे लिए कॉट ब्रैकेट में कितना tan इनवर्स 3/4 प्लस में कितना tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सॉल्व होने के बाद में आ जाएगा, क्योंकि अपन इसी मतलब इसमें ही सॉल्व करा है, तो हो जाएगा tan इनवर्स में 17/6, सही है। जिसको आपको अंदर वाले को कॉट में बदलना पड़ेगा, तो कॉट के अंदर कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 6/17, सही है। तो आंसर विल बी 6/17, ठीक है। तो ऑप्शन ए खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये दे रखा है, अगले ने अपने को दे रखा है साइन इनवर्स में इतना। अच्छा इसे मैं ऐसा लिखता हूँ साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू में π/2 माइनस में कॉसेक इनवर्स को उधर लेके जा रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स को उधर ले जाते साइन इनवर्स कर दिया, फिर 4/5 हो गया, सही है। π/2 माइनस साइन इनवर्स का मतलब होता है कॉस इनवर्स, ये हो गया कितना कॉस इनवर्स 4/5, राइट है। कॉस इनवर्स 4/5 का मतलब होता है कॉस थीटा के अंदर बेस हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3, इसका मतलब साइन इनवर्स की दुनिया में कितना हो गया 3/5, और सामने क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स में x/5, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 3। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अब तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा है ये जो साइन इनवर्स ax है ना, इसको उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मार्केट में कितना लग गया कॉस इनवर्स y प्लस में कितना कॉस इनवर्स bxy ऐसे को π/2 माइनस साइन इनवर्स, बोले तो कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स ax है ना भाई। अब तो कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का फार्मूला पता ही है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कितना bxy² माइनस में अंडर रूट 1 माइनस y² अंडर रूट 1 माइनस b² x² y², है ना। ऐसे को कितना हो गया कॉस इनवर्स ax हो गया। अब आप कॉस इनवर्स हटा लो दोनों का, कॉस इनवर्स दोनों का हटाते ही क्या करना है
यहाँ से रह जाएगा बी एक्स वाई स्क्वायर, उधर रह जाएगा ए एक्स को पहले आप इधर कॉल दे दो, इज इक्वल टू में उधर हो जाएंगे अंडर रूट वाले दोनों, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करते हैं हमको क्या मार्केट में मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस में कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस में कितना मिलेगा 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा अंदर ही अंदर जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होते हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में कितना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है। अच्छा प्लस में कितना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, जो बची है बच्चा रहने देना। अब आप पहला केस उठाओ, पहले केस में क्या है, ए की जगह 1 बी की जगह 0, है ना, ए की जगह 1 बी की जगह 0। अगर अपन ए की जगह 1 बी की जगह 0 करते हैं तो ए की जगह 1 करते हैं, यहाँ से रह जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह 0 करते हैं 0 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बी की जगह 0 करते हैं 0, सही है। फाइनली मेरे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैंने ए का निशाना किसके लग गया, ठीक है। अपन एक और निशाना लगाते हैं, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1 रख दूँ, ए की जगह 1 रखते कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए और बी दोनों की जगह 1 रखते 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये 1 रखते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो गया। फाइनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रह गया सर, सही है। इसमें से अच्छा ये भी -1 भी इधर कर लो इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बच रहा है, -1 कॉमन लेने पे 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर कॉमन आ जाएगा। फाइनली एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर -1, मैंने बी का निशाना इसके लग गया, बाकी तो आप मिला देंगे, बी का निशाना क्यू के, है ना, इसके लग गया। ऐसे हम मिला के देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, है ना। अगली बात हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फंक्शन अपने आप में ऑन टू है तो बी बताना है। अगर फंक्शन अपने आप में ऑन टू है तो बी यहाँ पे कोडोमेन है, दिख रहा है, और आपको बताओ ऑन टू होने पर कोडोमेन इज इक्वल टू में कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन, और फंक्शन हो जाएगा तो फंक्शन है कितना tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको तो पता ही ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में रेंज ऑफ, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x, सही है। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू में रेंज ऑफ 2 tan इनवर्स x। अच्छा रेंज निकालने के लिए हमको पहले x चाहिए, x दे रखा है अगले ने, x कहाँ से काम है -1 से 1 में, तो हमने x ले लिया -1 से 1, x अगर -1 से 1 में तो tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो tan इनवर्स -1 से tan इनवर्स 1 के बीच होगा, tan इनवर्स -1 का मतलब -π/4 हो गया, और ये π/4 हो गया, सही है। अब आपको चाहिए 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा दोनों को, तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ में आ गई -π/2 से π/2, इसलिए b की वैल्यू भी -π/2 से π/2 आ गई ओपन में, सही है, ओपन b -π/2 से, है ना। ऐसा अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है इतना। अच्छा देखिए क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू में दे रखा है tan इनवर्स x, दिख रहा है, tan इनवर्स x के साथ में प्लस में 2 tan इनवर्स x भी दे रखा है, मैंने अभी इसी का यूज करा था फॉर्मूले, तो अपने को एक तरह से दे रखा है tan इनवर्स y इज इक्वल टू में 3 tan इनवर्स x, राइट है। 3 tan इनवर्स x का मतलब हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, हाँ, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर, राइट है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये इधर tan इनवर्स वही है, tan इनवर्स हटा लो, y इज इक्वल टू इतना रहेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, सी ऑप्शन टू, ठीक है। अगले बार अगला क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स y माइनस इतना, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए सब, इसको अगर मैं इसमें फार्मूला लगा लेता हूँ तो ये लिखा हुआ है cos इनवर्स ब्रैकेट में xy/2 माइनस में कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू में सामने से कितना दे रखा है अल्फा, ये दिया ना। अब आप cos इनवर्स को इधर ले जाओ, cos इनवर्स को इधर ले जाती cos अल्फा हो जाएगा। आपको बताएं ये लिखता हूँ मैं xy/2 माइनस cos अल्फा, सही है।
इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट, ऐसा लिखूँ, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करते कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस में कितना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 2xy कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 कर दूँ, सही है। इज इक्वल टू मैं जब इन दोनों को खोलूँगा तो ये खुलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में कितना वाई स्क्वायर बाई 4 और प्लस में कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ऐसा। आपको तो पता ही होगा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस वाली दोनों पार्टी उधर जाएंगी, इस दौरान में ये भी कट जाएगा। फाइनली कितना रह जाएगा, मार्केट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस में कितना एक्स वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो साइन स्क्वायर अल्फा, राइट है। तो अगले ने ये पूछा शायद मेरा नाम एलसीएम लेने के बाद 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 आएगा तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा, माने सी ऑप्शन खुल गया, सही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स में कॉट इनवर्स। देखिए सीधी सी बात है, कॉट इनवर्स की जगह मुझे क्या चाहिए, साइन में साइन इनवर्स चाहिए, तो इसका मतलब ट्रायंगल पा जाता है। ट्रायंगल में लिखा हुआ है x प्लस 1/1, याद है ना कॉट के अंदर ऐसा हो, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में दे रखा है साइन में कितना साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, सही है। अच्छा इजोगोडो में कितना दे रखा है, कॉस, कॉस में कितना दे रखा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का मतलब होता है x/1, यहाँ अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स में मुझे चाहिए कॉस, कॉस में कॉस इनवर्स चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना सही है। अब मुझे ये पता है साइन में साइन इनवर्स हट जाएगा, मार्केट में रह जाएगा अंडर रूट में कितना 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 हटा लेते हैं, अंडर रूट हटा लेते हैं, मार्केट में ये आ जाएगा 1 कट जाएगा, फाइनली रह गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका सीधा मतलब कितना 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस का 1/2, सही है आंसर आ गया ए, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। अगले पे चलते हैं। ठीक है ना, अगला इसका डोमेन मांग रहा है, डोमेन का मतलब हो गया कितना साइन इनवर्स में कितना 2x प्लस π/6 को पॉजिटिव रखना है अपने को ग्रेटर देन 0, राइट है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स में कितना 2x इज ग्रेटर देन माइनस π/6, लेकिन आप तो जानते हो ना कि साइन इनवर्स में कुछ भी जाए, है ना, मैंने आपको बताया ना ये तो जो दे रहा है वो अलग, एक आपको भी सोचनी है उसकी रेंज, होता तो माइनस π/2 से π/2 भी है ना साइन इनवर्स, ये तो अपने को भी पता है, आपको तो दोनों को मिला के देखना है, तो आपको पता चलेगा एक जना कहाँ से माइनस π/6 से बड़ा है, सही है, इधर जाना चाहिए मुझे, एक जना कहाँ से कहाँ में रहना चाहिए π/2 से माइनस π/2 के बीच में, सही है। तो फाइनली मेरे को इन दोनों के बीच में रहे, तो मेरे लिए साइन इनवर्स 2x कहाँ से कहाँ में आ गया, साइन इनवर्स 2x मेरे लिए हो गया कहाँ से कहाँ में π/6 π/2 से माइनस π/6 में, सही है। अब साइन को उधर भेज देते हैं, साइन को उधर भेजते ही माइनस हाफ, यहाँ कितना रह गया 2x, साइन को उधर भेजते ही 1, सही है। तो आपके लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ में आ गई -1/4 से 1/2 में, सही, -1/4 से 1/2, पहला ऑप्शन खुल गया। अगले बार अगला क्वेश्चन, राइट है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है, वही सेम क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले, हाँ साइन इनवर्स -1 और ये वैल्यू निकाल लो, इसके अंदर तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना। अच्छा एक एक करके इन्वर्स तोड़ते जाना है, जैसे कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स का मतलब ये x है, ये 1 है, ये अंडर रूट में कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या चाहते हो इसके लिए कि साइन की जगह साइन रहे, अंदर के बन जाए साइन इनवर्स, सही है ना, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। तो ये कटने के बाद कितना रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, सही। ये सब किसके लगेगा tan के, यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स, सही है। उसके बाद कौन है कॉस, और आप क्या चाहते हो कॉस में क्या रह जाएगा कॉस इनवर्स, ट्रायंगल में आ जाता है, ये 1 है, ये अंडर रूट में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब आप इसे जोड़ोगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही। तो हमको कॉस में क्या चाहिए कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स में दिमाग लगाओ, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका अंदर कितना हो जाएगा बेस इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंदर आंसर कितना हो गया, जो चाहिए वो हो गया प्रूफ, है ना। अगले क्वेश्चन में ठीक है,
अरे ये वही क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इतना भाई ये क्या चाहता है कि आप चाहो x अंडर द रूट ऑफ tan इनवर्स आएगा, आप इस पर आ जाओ क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन आ रहा है ना, तो ये अपने पास वाले पे शिफ्ट कर देगा। और आप चाहोगे कि अंडर रूट में x इंटू एक्स प्लस वन कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, सही है ना। ऐसा साइन इनवर्स में आप क्या चाहते हो, साइन इनवर्स में चाहते हो कि जो कुछ भी है 1 और -1 के बीच में रहे। मैंने तो अंदर का लिखा भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव -1 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये वाली साइड इग्नोर करनी पड़ेगी। अगर मैं ये वाली साइड इग्नोर करूँगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब मेरी दुनिया में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0। ढंग से बोलूँ तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज लेस देन 0, सही ना भाई। लेकिन यहाँ तो मैंने एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 बोला था, तो दोनों को मिला के बोलता हूँ तो मेरे को फाइनली एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0 मेरे को 0 पे राजी होगा। एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0 और 1 माइनस, सही है। तो दो वैल्यूज आ गई है ना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर 2, है ना, सी ऑप्शन खुल गया। अगले बात आता है ना, डोमेन ऑफ दिस हो चुका है, ये भी हो चुका है। बाकी आप ये कर लें, बहुत पुराने वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है।